हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में। कैसे करते हैं तुलसी विवाह, कैसे किया जाए, किस तरह से, क्या क्या हम विधियां करते हैं, क्या क्या सामान चाहिए होता है, किस तरह से करते हैं तुलसी विवाह, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देवोत्थान एकादशी, जिसको हम कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के रूप में भी जानते हैं, कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह के उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को वो जागते हैं। विष्णु के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। विष्णु जी के जागने के बाद ही सभी विवाह आदि मांगलिक कार्य किए जाते हैं। तो इसी एकादशी को हम देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं तुलसी विवाह। कब किया जाता है तुलसी विवाह? तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान कर तुलसी जी तथा शालिग्राम का विवाह करते हैं। तो तुलसी जी का विवाह करने के लिए पहले तुलसी जी का जो गमला है उसको चूने या गेरू से मार लेते हैं। उसके बाद हवन, फेरी देकर पूजा करना, ये सारे काम आदि हम करते हैं। तो तुलसी जी के विवाह की विधि हम शुरू करते हैं कि किस तरह से किया जाता है तुलसी का विवाह। तो जिस तरह से हम अपनी घर की बेटी का विवाह करते हैं, बिल्कुल वैसे ही तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है। इनके विवाह का संकल्प लेकर अपने सगे संबंधियों को न्योता दिया जाता है। हम तुलसी विवाह का संकल्प लेते हैं। जो भी पति पत्नी तुलसी विवाह करते हैं उस दिन वो व्रत रखते हैं। तुलसी विवाह को वो दंपत्ति करते हैं जिनके कन्या नहीं होती है। वे कन्यादान के ऋण से मुक्ति के लिए तुलसी विवाह का संकल्प लेते हैं, जिससे कि वो कन्यादान के ऋण से मुक्त हो सकें। और जो जो सामान हम अपनी बेटी के विवाह में देते हैं, बिल्कुल वैसे ही तुलसी माता को भी सारा सामान दिया जाता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। आपके घर में शालिग्राम जी अगर हों तो आप उन्हीं के साथ तुलसी माता का विवाह करें। अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं हैं तो आप विष्णु जी की तस्वीर भी रख सकते हैं, जिसमें केवल विष्णु जी अकेले हों। और हल्दी, मेहंदी आदि सारी रस्में तुलसी विवाह में की जाती हैं। चंदन और तिल जो होता है उसको हम पीस के उबटन बना लेते हैं, जिसको हम माता तुलसी और शालिग्राम जी या विष्णु जी को हम लगाते हैं, जिससे हल्दी की रस्म पूरी होती है। हम मेहंदी की रस्म भी करते हैं। हम चूड़ी भी माता तुलसी को अर्पित करते हैं। चूड़ी को हम उनकी टहनियों में सजा सकते हैं। लाल रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग लाल रंग की चूड़ियाँ ही विवाह में हम देते हैं, तो हम लाल रंग की चूड़ियाँ उनको अर्पित कर सकते हैं। उनकी टहनियों में हम लाल रंग की चूड़ियाँ सजा सकते हैं। हम उन्हें मेहंदी भी लगाते हैं। हम उनकी टहनियों पर, पत्तियों पर हम उन्हें मेहंदी लगाते हैं और चूड़ी पहना देंगे, उन्हें मेहंदी लगा देंगे, बिंदी लगाएंगे उनका उसी तरह से श्रृंगार करेंगे जिस तरह से बेटी के विवाह पर बेटी का श्रृंगार किया जाता है। इस तरह से और उन्हें लाल चुनरी, लहंगा आदि के साथ पहनाएंगे। कर सकते हैं। आप चाहे तो श्रृंगार का सामान होता है, मंगलसूत्र को पहले की तरह पूजा सारा सामान उनको हम ये आप करेंगे। श्रद्धा पे निर्भर करता है। इस तरह से तुलसी माता का विवाह संपन्न हुआ। सारा सामान हम उन्हें अर्पित कर देंगे। आपको ये विधि पसंद हम उन्हें सजा कर रख देंगे। माता शालिग्राम जी या विष्णु जी को हम पीला वस्त्र जरूर अर्पित गीत भी गाते हैं। वो गीत इस तरह से है, मिठाइयाँ और जो भी उस दिन आपने सात्विक भोजन बनाया है मगन भई तुलसी राम गुण और अग्नि प्रज्वलित करें। उसके बाद घर का कोई भी मर्द विष्णु जी को लेकर माता तुलसी के साधु चारों ओर 7 फेरे लगाएगा। फेरे लेंगे, पान बचाए, फेरे होने के बाद, परिक्रमा होने के बाद मगन भई तुलसी राम गुण गाई के विदा दे सकते हैं। विदा में आप गुण गाई पुत्री की तरह ही विदा करें, माता तुलसी के विवाह का आप उनका विवाह उनके संकल्प से कर रहे हैं। कन्यादान के ऋण से आप मुक्त होने के लिए
माता तुलसी का विवाह करते हैं और सगे संबंधियों को भी हम हो जाते हैं और माता तुलसी बिल्कुल वैसे ही विवाह करते हैं होने के बाद। जैसे हम अपने घर में भोजन आपने जो सात्विक भोजन सारा सामान अर्पित किया था अर्पित करेंगे और जो भी भोजन को वो दूर हम माता तुलसी जिन्होंने तुलसी विवाह का सुहागन लिया था उस सिंदूर में से थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में लगाएं, से जिससे उनका सौभाग्य और तुलसी विवाह और कन्यादान से उनको मुक्ति मिलती है। और इस तरह से अपनी बेटी से संपन्न होता है। जो भी सामान हम दहेज में देती तरह ही आपने तुलसी विवाह के टाइम पर किया है उनका जाता है दान किया है हम माता तुलसी इसीलिए तुलसी माता देंगे अपनी श्रद्धा से आप जो भी माना जाएगा सामान देना चाहें उन्हें विवाह किया है। और धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको भगवान विष्णु से पसंद आई होगी कि हे विष्णु लगा होगा कि ये शालिग्राम भगवान हमने मन कर लिया है मन ही मन राधे कृष्ण श्री राधा में और जय श्री कृष्ण विवाह कर रहे हैं। आप इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें।